हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी वैद्य खुशबू कुमावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज यू नो AA CCC ने काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो रिलीज़ कर दिया है। नाउ इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। अभी तक आपने अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोच ली होगी, व्हाट ब्रांच यू वांट या फिर कौन सी काउंसलिंग में आपको बैठना है। सो हियर आई एम टू क्लियर सर्टन डाउट्स, थोड़ा सा आपको और समझाने के लिए, जिससे आपके मन में जो क्वेश्चंस है वो थोड़े सॉल्व हो सके। नाउ प्राइमरीली हमारे पास में दो तरीके की काउंसलिंग होगी इसमें AA CCC में। तो एक तो होगी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए होती है सेंट्रली, दूसरी होती है हमारी गवर्नमेंट के लिए। ना यूजुअली हुआ क्या था लास्ट टाइम, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग थी उसकी रजिस्ट्रेशन फीस वॉज अराउंड 20,000 और जो डीम्ड की थी उसकी फीस थी 50,000। अब आप इसमें क्या करते हैं, पहले अपने आप को रजिस्टर करते हैं, चॉइस लॉकिंग करते हैं और उस तरीके से आपका रिजल्ट डिक्लेयर वो कर देते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, देखिए होता क्या है ना कि अगर आप ये सेंट्रल की काउंसलिंग कर रहे हैं एंड यू आर इन डाउट कि यार मेरे पैसों का क्या होगा, पहली चीज़ तो देखो, यू विल गेट योर मनी बैक। लंबा प्रोसेस होता है, 4, 5, 6 मंथ्स के बाद हमें आपको पैसे मिल जाते हैं। सो दिस इज तो डेफिनेट। और वो लोग एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है उनका पैसे वापस करने का, जहाँ पे वो आपके अकाउंट डिटेल्स वगैरह सब शेयर करते हैं एंड यू कैन वेरीफाई कि मुझे मिला है नहीं मिला। अगर नहीं भी मिला है तो यू कैन पुट द क्वेरी टू द गवर्नमेंट, तो वो हो जाता है सॉर्ट। तो वो चीज़ से टेंशन मत लो। इफ़ यू वांट टू सिट इन द काउंसलिंग यू कैन। दूसरी चीज़, अब इसमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे आपके पास में मेजरली 3 राउंड्स हैं अगर अपन बात कर रहे हैं। अभी फर्स्ट राउंड में कैसा है, आपने जो भी चॉइसेस भरे हैं और आपको जो भी कॉलेजेस अलॉट हो जाते हैं, इसमें कैसा है ना, इवन इफ यू डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कॉलेज, आप फ्री एग्जिट ले सकते हो पहले राउंड में। देखिए हर राउंड में स्मार्टली ही हमें भरना है। हमें जो कॉलेजेस चाहिए उसी तरीके से या फिर जो ब्रांचेस चाहिए उसी तरीके से उसको फिलअप करना है। लेकिन फर्स्ट राउंड में आपके पास इतना फीजिबिलिटी होता है कि आप एग्जिट मार सकते हो। अगर आप रिपोर्ट भी नहीं करोगे कॉलेज में तो भी इट इज फाइन। दूसरी चीज, अब आता है सेकेंड राउंड। तो सेकेंड राउंड में क्या होता है, जब आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है और सपोज अगर मुझे वो कॉलेज चाहिए, वेल एंड गुड, आप वहां जाके रिपोर्टिंग कर लीजिए, इट्स सॉर्टेड, सिंपल एज दैट। जो भी डॉक्यूमेंट्स वो देते हैं 7-8 वो लेके जाइए, वेरिफिकेशन करवाइए, आपका काम हो गया। इन केस मुझे वो कॉलेज नहीं चाहिए तो अब जैसा फर्स्ट राउंड में था कि आप वहां नहीं भी गए तो चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सेकेंड राउंड में आपको उस कॉलेज को रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्ट करने के बाद में 3 दिन के अंदर आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, थर्ड राउंड की काउंसलिंग शुरू होने से पहले। और ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद ही आप थर्ड राउंड के अंदर बैठ सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्या होता है ना बच्चों, कि जैसे ही सेकेंड राउंड सेंट्रल का चालू होता है उसी तरीके से स्टेट का भी फर्स्ट राउंड आ जाता है। नाउ यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। आप यहाँ पर बेवकूफ़ी से डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। आपको देखो, आपकी जो रैंक है, फर्स्ट राउंड में जो रिजल्ट आएगा आपको उससे बहुत आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्या कॉलेज अलॉट होगा या नहीं होगा, या मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। आपको जो भी रिस्क टेकिंग करनी है ना वो आप फर्स्ट राउंड तक ही रखो। उसके बाद में बी वेरी स्मार्ट विद योर डिसीजंस। अगर आपको लगता है कि आपका चांस ज़्यादा स्टेट की काउंसलिंग में है, वहाँ से आपको कॉलेजेस अच्छे मिल सकते हैं, अच्छी ब्रांच मिल सकती हैं, तो उससे खेलने का ज़्यादा अच्छे से ट्राई करो। सब कुछ ना बहुत बार क्या होता है, आपकी रैंक अच्छी भी होगी फिर भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा, बिकॉज आप काउंसलिंग अच्छे से नहीं करते हैं, बिकॉज आपको पता नहीं होता है कि सेंट्रल में कैसे करना है, स्टेट में कैसे करना है। इट्स अ वेरी वेरी बिग कन्फ्यूजन जो कि बढ़ता जाता है। तो पहले तो अपनी रैंक देखो, अपने मार्क्स देखो, आपको पता होगा मुझे प्राइवेट मिल रहा है या मुझे गवर्नमेंट मिल रहा है। गवर्नमेंट में भी आपको पता चल जाएगा कि मुझे स्टेट का मिल सकता है या मुझे सेंट्रल का मिल सकता है। दिमाग में इतनी क्लैरिटी रखो कि एम आई हैप्पी नॉन क्लिनिकल ऑफ सेंट्रल इन कंपैरिजन टू द स्टेट के क्लिनिकल से। क्या मैं इस चीज़ से खुश हूँ, क्या मुझे ये चाहिए, ये सारी चीज़ें आप पहले से अपने दिमाग में एक बिग पिक्चर क्लियर करके बैठो। ठीक है, इससे क्या होगा, आप बहुत सॉर्टेड रहोगे, आपके डिसीजंस एक्यूरेट रहोगे। जब भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भर रहे हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे स्टेट हो चाहे आपका सेंट्रल वाला हो, 2 बार रीचेक करो, 3 बार उसको दोबारा पढ़ो कि इज इट लाइक दिस या फिर ऐसे है। अपना नाम, फादर का नेम, अपना रोल नंबर, 12th का, अपना PUC का, एवरीथिंग पूरा अच्छे से चेक करो एंड देन फिल इट। बैंक डिटेल्स में बहुत बार ऐसा होता है कि आप क्या करते हैं, जिधर साइबर कैफे में फॉर्म भरवाते हैं उन भैया को अपने डिटेल्स दे देते हैं। सो बहुत बार दे आर गुड, दे विल सेंड यू द मनी, बहुत बार वो नहीं देते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा बच के अपना ही बैंक अकाउंट दो, अपने फादर का दो, मदर का दो, बट मेक श्योर कि आपकी फैमिली का बैंक अकाउंट आप उसमें दे रहे हो। हड़बड़ी मत करो, अच्छे से। आपके पास में अभी जैसे फर्स्ट राउंड हो रहा है स्टार्ट, 10 to 16 तक का टाइम है।
अच्छे से पूरा लिस्ट तैयार करो कौन से कॉलेजेस में मुझे चाहिए, कौन सा ब्रांच मुझे पहले रखना है, ठीक है। अगर आपका रैंक विद इन 200 300 है, बी वेरी स्मार्ट विद योर चॉइसेस, बिकॉज इट विल डिसाइड कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा। अगर आपके रैंक उसके बाद में है तो डिसाइड करो कि मुझे स्टेट में बैठना है कि मुझे सेंट्रल में बैठना है। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, सिमिलरली सारे कॉलेजेस पता रखो, वहाँ पर लोगों से पहचान करो कि वहाँ के ब्रांचेस कैसे हैं। अगर आपको इतनी श्योरिटी है कि यार मुझे ये कॉलेज मिल सकता है, विजिट दैट कॉलेज और देखो कि वहाँ का माहौल कैसा है, बिकॉज आपको वहाँ पे 3 साल बिताना है एंड यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट कि भाई मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस जो है इट इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड अगर आप स्टेप डाउन करके चीज़ों को चलते बनोगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स है अच्छे से पढ़ो, अगर सेंट्रल से कोई डॉक्यूमेंट आया उसको अच्छे से रीड करो, स्टेट से आया उसको अच्छे से रीड करो। ध्यान रखना है सेकेंड राउंड से हमें बहुत ज़्यादा कॉशियस होकर उसे भरना है। हमें देखना है कि यार मुझे चाहिए भी या नहीं चाहिए। अभी आपने भर दिया उड़ीसा का कॉलेज, ठीक है ना, उड़ीसा के अंदर जाके फिर रिपोर्टिंग करना पड़ेगा एंड इट्स लाइक अगर मुझे नहीं चाहिए तो इट विल कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो। तो थोड़ा सोच समझ के सीनियर्स की गाइडेंस लो, अच्छी तरह पूछो एंड देन मेक एनी डिसीजन कि आपको क्या करना है। इतनी दूर तक आप आए हो, नाउ बी काम, यू विल गेट इन टू द कॉलेजेस दैट यू वॉन्ट। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। जैसे जैसे फर्स्ट राउंड आता जाएगा ना, आपको एक अगर कॉलेज नहीं अलॉट होगा, आपको लगेगा यार मैं कोई भी ले लेता हूँ, कौन सी ब्रांच ले लेता हूँ, बहुत सारी मन में हलचल होती है। तो बी काम, पेशेंस रखो, एवरीथिंग विल बी फाइन। अच्छे से पढ़ो पहले सारे डॉक्यूमेंट्स एंड देन फिल इट। इवन आपका जो सेंट्रल में होता है कि अगर मान लीजिए थर्ड राउंड में आपने कुछ भर दिया एंड आपको अलॉट हो गया सेंट्रल से, और यहाँ पे आप स्टेट भी खेल रहे हो, तो अगर थर्ड राउंड में सेंट्रल से आपको कुछ अलॉट हो गया देन इट इज फाइनल, आपको वही लेना पड़ेगा चाहे आपको स्टेट में कितना भी अच्छा कुछ मिल रहा है। यू कैन नॉट पुट एनी केसेस, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, बिकॉज उनके डॉक्यूमेंट में जब वो लिखवाते हैं ना, वहाँ पे आप टिक करते हो कि आई अग्री टू दिस, ठीक है। तो वहां से आप बैकआउट नहीं कर सकते, और अगर आप बैकआउट करते हो तो फिर आप पूरी काउंसलिंग, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, सबसे आउट हो जाते हो। सो दीज थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड। आप क्या भर रहे हो, कैसे भर रहे हो, बिल्कुल वेगली ऐसे किसी पे भी नहीं छोड़ना है। आपको अपने डिसीजंस खुद लेना है, खुद समझना है कि व्हाट इज गुड फॉर मी, मेरे लिए क्या अच्छा हो सकता है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बेहतर है। ये सारी चीजें समझकर अपनी काउंसलिंग करो। कोई भी आपको डाउट्स हो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालो, आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी डाउट जो भी आपके मन के अंदर है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। अच्छे से अपनी काउंसलिंग करो एंड शेयर कि आपको कौन से कॉलेजेस अलॉट हुए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।